आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर, चिन्ह देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग तृणमूल कांग्रेस के बारे में बात करने वाले हैं। ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे उसे भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। और अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दो पार्टियों के बारे में बड़े विस्तार से बात कर चुके हैं। इनका संघर्ष भी हम लोगों ने देखा है और सामान्य ज्ञान के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाएंगे तो उन पार्टियों के बारे में और भी इस तरह के टॉपिक रहते हैं, उनके बारे में आप लोग जान सकते हैं। और आप देख लीजिए, ये ममता बनर्जी हैं और अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। एक बार आप लोग पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी है और आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। और वैसे तो आप देखेंगे पहले से आप लोग बंगाल सुनते रहे हैं। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम 5 राज्यों से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल हो, भूटान हो और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। और विधानसभा में अभी वर्तमान में यहाँ 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेंगी। और यहाँ का हाईकोर्ट आप लोगों को कलकत्ता हाईकोर्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग तृणमूल कांग्रेस के बारे में। इसका पूरा नाम है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसे आप लोग शॉर्ट में AITMC के नाम से जानते हैं। तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इस पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1998 में इसका जन्म हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। अब आपके मन में ये पहले से आ रहा होगा कि ममता बनर्जी पहले किस पार्टी में थी, तो आपको बता दूं कांग्रेस से जुड़ी रही हैं, कांग्रेस से निकली हुई नेता हैं। और कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आप देखेंगे पहले एक तरह से आपका राष्ट्रीय मंच था, आज़ादी दिलाने के लिए काम कर रहा था। लेकिन फिर आप देखिए आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद यही एक राजनीतिक दल भी बन गया था। लेकिन आप देखेंगे कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 2 सितंबर 2016 को चुनाव आयोग ने AITC को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी है। अब आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है। तो आप देखते हैं लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव की देखभाल करता है आपका। और भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और संविधान का अनुच्छेद अगर आप लोग 324 पढ़ेंगे तो ये चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है। और संवैधानिक संस्था है, ये आपकी क्या है, संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो जोहरा घास फूल इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। देखिए इस तरह से आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अब यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसे चुनाव आयोग ने 2016 में आपने देखा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला। और इसके 2 चिन्ह, चुनाव चिन्ह 2 फूल अर्थात जोहरा घास फूल है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज की सभी रंग भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नारा है माँ, माटी और मानुष। और इसका चुनाव चिन्ह फूल और घास जो कि माटी से जुड़ा है। और यह मातृत्व या हमारे राष्ट्रवाद तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और चुनाव चिन्ह में इस्तेमाल किए जाने वाले साधारण फूल इंगित करते हैं कि AITMC समाज के उन वर्गों का समर्थन करती है जो आमतौर पर निम्न वर्ग हैं और पीड़ित व शोषित वर्ग हैं। आज भी आप देखिए कि आज़ादी के बाद अभी भी आप देखिए कि गरीबी आपको देखने को मिल जाएगी, भुखमरी, आम जनता जो आप देखिए कि 2 वक्त के खाने के लिए भी लाले पड़े रहते हैं, उनका वोट बैंक सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां उनका वोट बैंक लेने की कोशिश भी करती हैं, उनके प्रतिनिधित्व की भी बात करती हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। सभी राजनीतिक पार्टियों का उद्धार हो चुका है। कहां से कहां नेता पहुंच गए हैं। 1999 के दिसंबर माह में चुनाव आयोग से आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज हुई थी ये पार्टी। तृणमूल कांग्रेस ने वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था
और लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 8 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी है, ये बीजेपी के साथ गठबंधन में भी रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी के समय बात हो रही है। तृणमूल कांग्रेस निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई और सन 2000 में कोलकाता नगर निगम चुनाव में शानदार जीत हासिल कर इसे भी अपने नाम कर लिया। सन 2001 में पार्टी ने गठबंधन के लिए कांग्रेस आई से हाथ मिलाया और विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर जीती। और जबकि 2004 में लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन सिर्फ एक सी सीट पर अपनी जीत दर्ज कर सकी थी। फिर आप देखेंगे 2006 में इस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2011 के पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 294 से 184 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। पहले आप देखेंगे यहाँ जो आप देखेंगे लेफ्ट की पार्टियां हैं ना, उनकी सरकार हुआ करती थी पश्चिम बंगाल में। फिर आप देखेंगे 18 सितंबर 2012 के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस या आई से गठबंधन समाप्त कर दिया और आप देखेंगे कि 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने अपना बहुमत बरकरार रखा और 211 सीटें ये 294 में से जीते थे। और 2009 के आम चुनाव के से पहले यह 19 सीटों के साथ लोकसभा में छठी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और 2019 में आप सभी को मालूम है कि आपके लोकसभा चुनाव हुए थे और जो लोकसभा चुनाव में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी जिसने 22 सीटें जीती हैं। तो पश्चिम बंगाल में इसका अच्छा खासा दबदबा है। और 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने अपना बहुमत बरकरार रखा और 220 सीटें जीती हैं 294 सीटों में से। तो एक आप देखिए भारी बहुमत माना जाता है। तो अभी तक आप देखिए कि जो तृणमूल कांग्रेस है उसका इतिहास यही है। आगे क्या करती है, किस तरह का प्रदर्शन करती है और कितने राज्यों में ये सरकार बना पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसके लिए अच्छा रहता है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा। और वैसे भी आजकल आप लोगों के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो आप देश दुनिया के बारे में खबर रखते रहते हैं। चलिए, तो ये तीसरी हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी खत्म होती है। अगली क्लास में हम लोग किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के बारे में बात करेंगे। आप लोग एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए।